आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी बोली, बंगाल को केंद्र नहीं दे रहा कोरोना टीका, सरकार का जवाब, राज्य के पास अभी 22 लाख डोज। कोरोना के बढ़ते मामलों से पीएम मोदी खफा। परमवीर सिंह को हटाया गया उनके पद से। उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज। सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, घुटने पर फटी जींस पहनकर लड़कियां समाज को क्या मैसेज दे रही। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर सियासत तेज। अमेरिका के अटलांटा में गोलीबारी, 6 एशियाई महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत। ओटीटी पर रिलीज 90% फिल्में बेकार, जॉन अब्राहम का बड़े सितारों पर टच। प्रियंका चोपड़ा ने विदेशी पत्रकार की उड़ा दी धज्जियां। और जसप्रीत बुमराह ने पत्नी संजना संग किया बेहद रोमांटिक अंदाज में डांस। राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद बंगाल का भी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के साथ विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर पर्याप्त संख्या में कोरोना वैक्सीन नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया, जिसे केंद्र ने खारिज कर दिया। ममता ने बुधवार को सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र कोरोना के टीके राज्य को उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने टीकों के डेटा से जुड़ी जानकारी शेयर की और बताया कि अभी भी 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज बंगाल सरकार के पास बची हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की डोज का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि बंगाल को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कुल 52,90,000 डोज सप्लाई की गई थी। इसमें से टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य सरकार ने 30,89,000 इस्तेमाल किए, जबकि अभी भी 22,01,000 कोरोना टीके के डोज बचे हुए हैं। पूरा साल 2020 जिस कोरोना वायरस महामारी की भेंट चढ़ गया, साल 2021 में वैक्सीन के आने के साथ उससे छुटकारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए मामलों में आए उछाल की स्थिति को चिंताजनक करार दिया गया है। गंभीर होती इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 राज्यों के रवैये पर चिंता जताई और समय रहते निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु है। बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 28,903 मामले सामने आए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। अब हेमंत नागाराले मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। वहीं रजनीश सेठ को राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। परमवीर सिंह अब राज्य में होमगार्ड के प्रमुख होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर उस मामले के चलते किया गया है जिसमें पहले तो मुंबई के पॉश इलाके में स्थित मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद जिस गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुआ था उसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत हो गई और फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सचिन वाझे को गिरफ्तार किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। आज भी देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पीएम मोदी की भगवान राम से तुलना करने के बाद उन्होंने फटी जींस पहनने वाली महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी। रावत देहरादून में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम मंगलवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों में बढ़ती नशे की लत, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बच्चों में नशे की प्रवृत्ति के लिए संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि बच्चा स्कूल से नहीं घर से संस्कार सीखता है। उन्होंने कहा है कि बच्चा जो देखता है वही करता है। सीएम यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पश्चाताप सभ्यता पर तंज कसने शुरू किए तो फिर उनका पूरा भाषण इसी में उलझकर रह गया।
दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार के बीच एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत समेत दुनिया में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ यूरोपीय देशों ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। कुछ यूरोपीय देशों ने अपने मुल्क में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगा दी है, जबकि यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को क्लीन चिट दी है। इसके बावजूद कुछ मुल्क इस वैक्सीन पर सियासत कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आज गुरुवार को यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी की विशेष बैठक हो रही है। अमेरिका के जॉर्जिया में 3 अलग अलग स्पा में गोलीबारी में कम से कम 6 एशियाई महिलाओं सहित 8 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने कहा है कि अटलांटा के उत्तर में स्थित एक सबअर्ब एकवर्थ में एक मसाज पार्लर में 4 लोग मारे गए और शहर में ही 2 स्पा में 4 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि 21 वर्षीय संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और माना जा रहा है कि तीनों शूटिंग की घटनाओं को इसी शख्स ने अंजाम दिया है। इस शूटिंग के पीछे की मंशा क्या थी, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एक्टर जॉन अब्राहम अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की वजह से खबरों में बने हुए हैं। उनके फिल्म सत्यमेव जयते 2 रिलीज होने को तैयार खड़ी है। फिल्म को सलमान खान की मेगा बजट फिल्म राधे से टक्कर मिलने वाली है। सत्यमेव जयते 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को थिएटर में दिखाने का मन बना लिया गया है। पहले कहा गया था कि जॉन के इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाएगा। जैसे दूसरे बड़े सेलेब्स ने कोरोना काल में अपने फिल्म को OTT पर रिलीज कर समझौता किया था। कहा गया है कि जॉन भी ये रास्ता अपना सकते हैं। अब मेकर्स जरूर इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन इसके पक्ष में नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने हाल ही में पति निक जोनस के साथ मिलकर 93 एकेडमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन की घोषणा की थी। इसे देसी एक्ट्रेस की एक और शानदार उपलब्धि के तौर पर देखा गया। प्रियंका की अपनी फिल्म द व्हाइट टाइगर भी अपडेटेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। ऐसे में एक विदेशी पत्रकार ने ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए प्रियंका की योग्यता पर सवाल उठाए तो एक्ट्रेस ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद पत्रकार ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। पत्रकार का नाम पीटर फोर्ड है। पीटर के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के अनुसार वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बेस्ट और सबसे अधिक सुने जाने वाले एंटरटेनमेंट रिपोर्टर है। पीटर ने मंगलवार रात को प्रियंका और निक जोनस की ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन की घोषणा के बाद पोस्ट की गई एक तस्वीर को रीट्वीट किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बीते दिनों टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी रचाई है। सोशल मीडिया पर जसप्रीत और संजना की शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। वहीं अब उनकी शादी समारोह से एक और रोमांटिक डांस वीडियो भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक जसप्रीत और संजना की शादी बेहद सिंपल थी, जिसमें केवल करीबी लोग ही शामिल थे। वहीं इस डांस वीडियो में जसप्रीत और संजना बेहद रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के इस डांस वीडियो को देख लोगों का कहना है कि ये किसी फिल्म सीन की तरह लग रहा है। आपको बता दें, दोनों का ये डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।